डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सीयूईटी 2026 में क्यों इम्पोर्टेंट है। सीयूटी से रिलेटेड आपके जितने डाउट है कि सीयूटी एग्जाम क्या होती है, किसके लिए होती है, उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, उसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, आज सीयूटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को लगातार देखना है। ये वीडियो के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीयूटी का एग्जाम फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं, वो पूरा लाइव आपके सामने मैं करके बताऊंगा। और उसके बाद मैं पूरे सीयूटी से रिलेटेड आपके जितने डाउट है उनकी एक पूरी सीरीज बनाने वाला हूं। तो आप अगर इस चैनल पे अभी नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीयूटी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीयूटी। तो मैं थोड़ा सा आपको सीयूटी के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। सीयूटी मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी बच्चों कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पहले आफ्टर बिफोर कोविड वो परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन लेती थी कि बिहार में बहुत ज़्यादा परसेंट बन जाते थे तो वहाँ के बच्चों का एडमिशन हो जाता था। फिर उसके बाद जैसे डीएवी यूनिवर्सिटी इंदौर में, उसका एडमिशन प्रोसेस अलग था, वो अपनी सीईटी एग्जाम लेती थी। ऐसे हर यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। तो जैसे आईआईटी और एनआईटी पूरे इंडिया की एक एग्जाम हो गई, इसी तरह से सीयूटी का एक कंसेप्ट लाया गया जिसमें पूरे इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सब सीयूटी के अंदर आ गई। तो सीयूटी का बेसिकली ओरिजिन यहां से हुआ। सीयूटी स्टार्ट हुई है 2022 से। सीयूटी बेसिकली दो लेवल पे होती है, एक 12th लेवल पे होती है और एक ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। हम अगर अभी आज हम जो बात करने वाले हैं वो सीयूटी यूजी की बात करने वाले हैं, जो आफ्टर 12th हमको एग्जाम देना है। अब सीयूटी में क्या क्या होता है थोड़ा हम बात करते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है। सीयूटी की एग्जाम ऑनलाइन मोड में होती है, सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। इसमें घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम नहीं होनी होती, इसके लिए आपको बकायदा एक सेंटर आता है, उस सेंटर पे आपको जाना होता है और वहां पर आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होती है। पूरी लाइव एग्जाम होती है सर्वर के ऊपर। तो ये एनटीए कंडक्ट कराती है सीयूटी के एग्जाम। अगर मैं मेरी कोचिंग की बात करूं तो मेरी कोचिंग लीडर्स कोचिंग क्लासेस है, जहां पर मैं ऑलरेडी सीयूटी की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और सीयूटी डीयू में हर साल मेरे यहाँ के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। ये लगातार आप देख सकते हैं 2022, 23, 24 और 25 की रैंक है। तो एक साल अगर रैंक आए तो वो एक फ्लुक हो सकता है या एक बोल सकते हैं कि एक बार आ गई रैंक, लेकिन मैं हर साल अंडर 100 में टॉप रैंक्स जनरेट कर रहा हूं और सारे बच्चे डीएवी के टॉप डिपार्टमेंट में यहां पर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये दिए नंबर पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीयूटी के बारे में। सीयूटी में हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं? तो सीयूटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट स्पॉन्सर यूनिवर्सिटी, ये सब सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम बाद में बात करेंगे। ये आपके सामने लिस्ट बनी हुई है। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी मैं आपको वो सब बता दूंगा। ये इतनी लिस्ट है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। इसमें डीयू से लेके आप जितनी भी यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, सारी यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की जितनी भी सेंट्रल द्वारा अफिलिएटेड है, 48 यूनिवर्सिटी इसमें ऑलरेडी इस साल एडमिशन 2026 में अभी तक ले रही है, जो अभी तक का रिसेंट अपडेट है। अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जैसे आप यहां देख सकते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, डीएवीवी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जितने भी स्टेट की है वो सब यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूडेड है। टोटल मिला के 36 यूनिवर्सिटी ऐसी है स्टेट की जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है। अभी हाल बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि आईआईटी बड़ी एग्जाम है, नीट बड़ी एग्जाम है, आईपीमेट बड़ी एग्जाम है, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि सीयूटी से पूरे इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी के रास्ते सिर्फ एक एग्जाम आपकी ओपन करेगी। इसलिए सीयूटी के एग्जाम का फॉर्म आपको भरना ही भरना है। ठीक है। ये अगर हम इसके बाद बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। एटलीस्ट कितनी यूनिवर्सिटी इसमें कवर्ड है? 113 यूनिवर्सिटी अभी तक इसमें कवर्ड अप हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये 7 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो सीयूटी के थ्रू आपका एडमिशन ले रहे हैं। क्वालिफाइंग के लिए आपको 12th पास होना चाहिए या ड्रॉपर हो सकते हैं, मतलब 12th एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि आप 12th के बेसिस पे एडमिशन लेने वाले हैं तो 12th पास होना चाहिए, जो एक अफिलिएटेड बोर्ड होते हैं उसके लिए। कितने सब्जेक्ट्स आप सीयूटी में देते हैं? तो टोटल मिला के ये सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। इन सारे सब्जेक्ट में से आपको टोटल 37 सब्जेक्ट की सीयूटी एग्जाम लेती है, जिसमें 13 लैंग्वेजेस होती है। अगर आप इंग्लिश में नहीं देना चाहते, हिंदी में देना चाहते हैं या आप रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तो 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट होता है और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब क्या होते हैं वन बाय वन हम बात करेंगे। उन्होंने बोला मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही फिल कर सकते हैं।
तो मैं आज आपको वो भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आप कौन से 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिससे पूरे इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी कवर हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप इंदौर की सिर्फ डीएवीवी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और यहां मैं आपको सारी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप हर यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। उसकी प्रोसेस मैं आपको आज समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेता हूं कि पैटर्न क्या है इसमें। तो बेसिकली आपको ये तो पता चली गया है कि क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन सब्जेक्ट जो है वो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस है। इसका सिलेबस कहाँ से देखना वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर जो है मार्किंग स्कीम जो है, अगर आपका क्वेश्चन सही रहेगा तो 5 मार्क मिलेंगे, क्वेश्चन गलत रहेगा तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। फिर जो इन जनरल अगर मैं बात करने वाला हूं कि जो आपका पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है। जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन ही आएंगे और 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगा। ठीक है, और बाकी इसमें और कुछ है नहीं बताने के लिए। ये रैंक्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि सीयूटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल करना है, कहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप गूगल पे जैसे डालेंगे सीयूटी यूजी 2026 रजिस्ट्रेशन, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026 इज लाइव। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी इस तरह से एक होम पेज आपका यहां पर ओपन हो जाएगा, जो सीयूटी की मेन वेबसाइट है CUT.NT.nic.in। ये सीयूटी की 2026 के वेबसाइट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, ये मैं वीडियो अलग से बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको सीयूटी के बारे में समझाना चाहता हूं और सीयूटी में कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने और कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करना चाहते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता लगाना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो इनवाइटिंग एप्लीकेशन ये सब प्रोसेस होगी। अब आप यहां पर देखिए ध्यान से, अबाउट एनटी हो गया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सीयूटी से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं वो सब आपको यहीं पर अवेलेबल है। अब मैं आपको ये सब इंफॉर्मेशन तो आप पता कर लेंगे, मैं जो बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। अगर आपको जैसे सिलेबस पता करना है, आपने सिलेबस पे क्लिक करा, इंग्लिश का सिलेबस पता करना है, आपने इंग्लिश पे क्लिक करा, तो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें आपको इंग्लिश का सिलेबस, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें क्या क्या आता है एग्जाम में, आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि आरसी आएगा, वीए आएगा, और बस इतना ही। अब देखने में तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस लग रहा है, पर ये इतना छोटा सिलेबस नहीं है। अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे तो इसको बहुत सारी सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जब हम पढ़ाते हैं। ठीक, इस तरह से आप कोई भी, जैसे अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो अगर हम मैथ्स पे क्लिक करेंगे या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो जीटी का पेपर आपको लगभग मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे सीयूटी देंगे उनको जीटी का पेपर तो फिल करना ही होगा, भले वो पीसीएम हो, पीसीबी हो, कॉमर्स हो, साइकोलॉजी हो। जीटी का पेपर आपको देना ही पड़ता है ताकि आपके पास ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जीटी के पेपर में बेसिकली 3 चीजें आती है। एक आता है मैथ्स जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा होता है जीए, जीएस और जीके। मतलब कहने को वो एक सब्जेक्ट होता है लेकिन उसके अंदर 3 बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं जनरल टेस्ट का सिलेबस। इसका वीडियो मैं अलग से आपको बनाऊंगा, जनरल टेस्ट का सिलेबस, जिसमें आपको मैं बाइफरगेट करूंगा, टॉपिक की लिस्ट भी बताऊंगा। ठीक, अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। आप जाइए यूनिवर्सिटी पे, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा कोर्स लेना है और उस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करना है। तो आप यूनिवर्सिटी पे गए, यूनिवर्सिटी पे जैसे ही आपने क्लिक करा तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ गए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट आ गई। सपोज आपको डीयू के बारे में जानना है कि डीयू में एसआरसीसी डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लगेंगे, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसको डीयू बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, इस पे क्लिक करा। जैसे आप कोई भी यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे वेबसाइट से तो यहां पर आपको सब्जेक्ट मैपिंग दिखेगी। सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है बच्चों? सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब ऐसा होता है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। अप्लाइड साइकोलॉजी में करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अप्लाइड साइकोलॉजी में करना है तो उन्होंने क्या बोला, अप्लाइड साइकोलॉजी में करने में लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट ए और लिस्ट बी से करना है। लिस्ट एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए का मतलब क्या होता है, जो 13 लैंग्वेज थी ना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम वाली जो 13 लैंग्वेज थी वो लिस्ट ए है। एंड एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट बी मतलब जो डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट था वो लिस्ट बी है। ठीक है, तो
यहाँ से आप सब पता कर सकते हैं, जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जिसके लिए बच्चे टारगेट करता है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो उन्होंने बोला क्या बोला है कि एक तो लैंग्वेज देना मतलब इंग्लिश आपको देना रहेगी, दूसरा मैथ्स आपको देना रहेगा और 2 अदर सब्जेक्ट दे सकते हैं। और सीयूटी का स्कोर कार्ड जो बनेगा उनके रेफरेंस में आपकी काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डीएवीवी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। अगर डीएवीवी यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज पे जाना पड़ेगा। तो हमको पीछे जाते हैं, हमने स्टेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करा, स्टेट यूनिवर्सिटी पे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पे आए। यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक करा ये आपकी सब्जेक्ट मैपिंग ओपन हो गई कि डीएवीवी की सब्जेक्ट मैपिंग क्या है। अब मैं थोड़ा सा डीएवीवी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको समझा देता हूँ कि डीएवीवी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। डीएवी में एक तो बीए के कोर्स अवेलेबल है, फिर एक लॉ का डिपार्टमेंट है जिसमें 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ होता है, फिर वहाँ पर आईआईपीएस डिपार्टमेंट है जो वहाँ का बेस्ट डिपार्टमेंट है 12th लेवल पे, जिसके एमएस एमबीए के लिए सबसे ज़्यादा फाइट होती है। ठीक है, फिर बीकॉम भी है वहाँ पर, फिर उसके बाद आईएमएस है, फिर एसओसी है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। वहाँ पर टेक्निकल कोर्स भी है, मैनेजमेंट कोर्स भी है। अब यहाँ पर एक डाउट जो मेरे बच्चों के बीच में रहता है वो क्या रहता है कि सर यहाँ पर हमेशा जब भी हम डीईवी का फॉर्म भरते हैं तो इंटीग्रेटेड एमबी लिखा आता है। अब हमको तो बीबीए करना है, तो इंटीग्रेटेड एमबी हम क्यों करें? तो मैं आपको समझाता हूँ। 12th लेवल पे फायदा ये है डीईवी में कि आपको 5 साल के एमबी के लिए डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 साल के बाद आपको एमबी किसी और जगह से करना है तो आप डीएवीवी यूनिवर्सिटी को छोड़ सकते हैं 3 साल के बाद, और उसके बाद आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके केट के लिए आप मास्टर डिग्री एमबी कहीं और से भी कर सकते हैं। तो आपको एडमिशन इंटीग्रेटेड एमबीए में ही मिलेगा, पर अगर आप बीबीए करके छोड़ना चाहते हैं तो वो पॉसिबल होता है। और मैं एक चीज और आपके लिए फायदे की बात बताता हूं, क्योंकि अभी 12th की एग्जाम नहीं हुई है। जो बच्चा 12th में 85% क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा, आप जनरल के हो, एसटी एससी ओबीसी के हो, कोई भी कैटेगरी के हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 12th में 85% क्रॉस करते हैं और डीएवी सीयूटी से डीएवी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होता है तो आपकी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है। यहां पर एक मेरिट स्कॉलरशिप चलती है जो एवरी स्टूडेंट के लिए होती है। जैसे आप सब्जेक्ट मैपिंग देख सकते हैं। अब सर आप बोलेंगे कि सर ऐसे तो मैं क्या सबके सब्जेक्ट मैपिंग ही ढूंढता रहूंगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट कंक्लूजन बना देता हूं कि अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर हम 3 कैटेगरी की बात करें, साइकोलॉजी वाले अपने साइकोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट वहां से देख लें। तो अगर आप पीसीएम के सब्जेक्ट हैं तो आपको पीसीएम प्लस इंग्लिश ये आपको फिल करना। पहले चलो मैं इंदौर की बात करता हूं, डीएवीवी यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो पीसीएम वाले बच्चों को पीसीएम प्लस इंग्लिश भरना है। अगर पीसीबी वाले बच्चे हैं तो पीसीबी प्लस इंग्लिश फिल करना है। और अगर आप कॉमर्स से हैं, मतलब अगर आपको लॉ करना है, आपको बीए के कोर्स करना है, आपको बीकॉम करना है, आपको बीबीए एमबीए करना है, जितने भी कोर्स अवेलेबल है कॉमर्स के, तो यहां पर डोमेन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, डीएवीवी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश और जीटी मतलब जनरल टेस्ट जिसका कोड 501 था, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से आपके ये सारे डिपार्टमेंट के कोर्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक, पर अगर आप पूरे इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में आपको क्या फिल करना है, इसमें डीयू के भी सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ गए, सब दूर के आ गए। तो यहां पर आपको पीसीएम, इंग्लिश और जनरल टेस्ट, जैसे ही आप ये जनरल टेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, पीसीएम इंग्लिश जनरल टेस्ट, तो जितने भी इंजीनियरिंग बीसीए बीएससी के जितने भी ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी के कोर्स है वो यहाँ पे कवर अप हो गए। ठीक, अगर हम पीसीबी की बात करें तो सेम टू सेम है, पीसीबी, इंग्लिश और जीटी। अगर आपकी इच्छा है पूरे इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना तो आप ये भरें, पर अगर आपका डिसाइडेड है कि आप इस यूनिवर्सिटी टारगेट करने वाले हैं या आप 5 यूनिवर्सिटी टारगेट करने वाले हैं तो आप उन 5 यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करिए कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं। मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो करिए मैपिंग सब्जेक्ट में और फिर आप सिलेक्ट करिए। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जिसमें अगर आप डीयू को टारगेट करना चाहते हैं या आप और भी जो डिपार्टमेंट को टारगेट करना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश और जीटी तो जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे उनको तो फिल करना ही है, साथ में वो अकाउंट बीएस और इकोनॉमिक्स को भी क्या करेंगे,
फिल करेंगे। आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे टाइम लेके मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं आपकी काउंसलिंग करके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसकी लास्ट डेट कब है, तो इसकी जो लास्ट डेट है बेटा वो 30 जनवरी है। जो लास्ट डेट है सीयूटी की वो 30 जनवरी है इसकी लास्ट डेट। मैं आपको सब दिखा देता हूं, फॉर्म की फीस कितनी है ये देखिए ध्यान से। 3 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए, 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है, फिर 31 जनवरी को आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसकी एक करेक्शन विंडो ओपन होगी कि अगर सपोज आपने कोई फॉर्म गलत फिल कर दिया है या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना छूट गया और आपको भरना है, तो आप उसके बाद करेक्शन विंडो में जाके 2 से 4 फरवरी में उसको कर सकते हैं। इसकी एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 11 से 31 मई के बीच में, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इस वेबसाइट को कंटिन्यूस विजिट करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको है 5 सब्जेक्ट, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट भरने के लिए जो फीस है, 3 सब्जेक्ट की फीस है। जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो 1000 फीस है, और उसके बाद अगर आप जितने भी सब्जेक्ट, जैसे 2 ही सब्जेक्ट इसके बाद ले सकते हैं, तो 400 ईच सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अमाउंट पे करना होगा। जैसे अगर 4 सब्जेक्ट भरते हैं तो 1000 प्लस 400 1400, 5 भरते हैं तो 1000 प्लस 4 टू जा 8 1800 रुपये आपको पे करना होगा। तो उम्मीद है कि आपको अब सारा फंडा क्लियर हो गया है कि सीयूटी क्या होती है, सीयूटी की लास्ट डेट कब है, सीयूटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सिलेक्ट करने होते हैं, कितनी यूनिवर्सिटी है सीयूटी में, और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर पे 9009092026, या आप मुझसे मैसेज करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सीयूटी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आया है। अब मैं आपके लिए इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में आपको मैं फॉर्म फिल करना स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लाइव फिल करूंगा। उसमें कितना भी टाइम लगे मैं आपके सामने पूरा लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा, ताकि आप भी जब फॉर्म भरे तो आप पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेरे इसमें देखें और उससे आप फॉर्म फिल करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, और इसको सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जिनको सीयूटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, ताकि उनको एग्जैक्ट सीयूटी की इंफॉर्मेशन पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।